इस अफसर से पैना चढ़वा दो सर, इस अफसर से पैना चढ़वा दो सर। 28 करोड़ रुपए मेरे वापिस आते हैं डीसी के। एक बार फिर गांव क्योड़क के राजपाल आर्य द्वारा की गई शिकायत की सुनवाई जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री अनिल विज के समक्ष रखी गई। मामले की सुनवाई के दौरान राजपाल आर्य ने अधिकारियों को सीधे तौर पर भ्रष्ट बताया और कहा कि केवल रिश्वत नहीं देने के कारण उसको परेशान किया जा रहा है। सर ये जो बैठा है ये अधिकारी, मैं फिर कहता हूँ, मैं कुर्सी का सलाम करता हूँ, ये अधिकारी कैलकुलेटर के ऊपर हाथ मारता है, बोला कितना परसेंटेज मिलेगा। मामले की सुनवाई के बाद अनिल विज ने एसडीएम, तहसीलदार व एडीसी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर मौके पर जाकर जांच करने व अगली बैठक में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। देखिए पूरा मामला। कागजात देखने के बाद में जो कंप्लेंट में एप्लीकेशन दी है और विभाग ने जो सत्यापन किया है सर, वो सभी 281/21 पे किया गया है सर सत्यापन। मगर अभी कंप्लेनेंट की कंप्लेंट ये है कि 293/1 पे उनको रिप्लेसमेंट ऑफ पोलीनेट हाउस किया गया है सर, क्योंकि सभी कागजात 281/21 के पाए गए जिसमें शिकायतकर्ता के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद हैं। उसकी वजह से सर 293/1 पे रिप्लेसमेंट किया जाना वो विभागीय तौर पे पॉसिबल नहीं है सर। मगर विभाग की एक स्कीम है जिसके तहत अगर आपका पोलीनेट हाउस अगर आपने स्वयं भी लगाया है और अगर वो 3 साल पुराना है और आप उसकी एज एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो विभागीय तौर पे उसको रिप्लेस किया जाएगा सर। राजपाल जी को ये मौका दिया गया कि आप उसकी एज को एस्टैब्लिश करा दें 293/1। मैंने आपको जो विभाग की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको रिप्लेसमेंट दे दी जाएगी। तो सर वो इसके बाबत कोई कागज प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो सर अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है अगर वो 3 साल पुराना है और भी उसको प्रूव कर सकते हैं तो विभाग को सबमिट किया जाए और आगे की कार्रवाई करें। ठीक है बिल्कुल ठीक। क्यों सर एक रिकॉर्ड का मेल नहीं है, मैं 1 किले का मालिक हूँ सर, केवल किले का ही 1 का मालिक हूँ मैं। 4 हिस्सेदार हैं जो हमारा लैंड है सर, उसके अंदर इकट्ठी चौक है। 6 साल पहले मैंने सर एक नेट हाउस लगा दिया है, उसको मैंने 12 लाख रुपए डिपार्टमेंट मेरे को सब्सिडी रिलीज कर देता है। 6 साल बाद मैं डिपार्टमेंट में जाता हूँ, डिपार्टमेंट कहता है तुमने नेट हाउस लगाया ही नहीं। मैं इतना बड़ा मतलब डिपार्टमेंट के सामने नीचे दिखने पे मजबूर हो जाता हूँ कि सर डीएचओ साहब करेंगे सर, अगर 4 लोग भी आप ही हो सर प्लीज 1 सेकंड में मेरी सिर्फ आधा मिनट बात सुनो सर। डिपार्टमेंट कहता है कि तुमने नेट हाउस लगाया ही नहीं। हाँ क्यों जी, 1 किले का मैं मालिक हूँ, मैं दूसरे किसी नंबर में क्यों लगाऊंगा। इन्होंने मेरे को पटवारी का नक्शा मांगा सर, जिसको सिजरा बोलते हैं, 2019 में सिजरा। यहाँ पर पूरा हाल बैठा है सर श्रीमान, मैं 90% आदमियों को ये बोल सकता हूँ किसी को किला नंबर नहीं पता, केवल हिस्सा पता है कि मेरा 3/4 हिस्सा है, मेरा 2/5 हिस्सा है। फिर भी मैं इनकी मार्गदर्शन पर पटवारी के पास गया, वहां जाकर के मैंने सिजरा बनवाया, सिजरा इनके हवाले कर दिया। इन्होंने 3 बार इंक्वायरी होती है सर, जब मेरा नेट हाउस लगा 3 बार ये नहीं गए। मैं खुद जाता था, मेरे को वहां से दबा देते थे, बोला ठेकेदार से बात कर। ठेकेदार एक फाइल के 50,000 रुपए लेता था श्रीमान। और मैं एक और खुलासा कर रहा हूँ, मेरे को ये सब्सिडी मिले ना मिले कोई बात नहीं है। कौन लेता 50,000 रुपए? जो एचडीओ डिपार्टमेंट कैटल कोई भी बैठता था वहां। उसका कारण क्या था सर, ये ठेकेदारी में 3-4 ठेकेदार छोड़ रखे थे डिपार्टमेंट। वहां मैं किसान अपनी समस्या का यहाँ पर प्रसारित तो कर रहा हूँ, 99% को ये जिम्मेदार को बढ़ने भी नहीं देते। वहां 50,000 रुपए सर सीधा ठेकेदार इनको देता था, ठेकेदार को फाइन ये पकड़ाते थे। और 2019 में बहुत बड़ा स्कैम है सर, 99% किले का किला नंबर मिलेगा ही नहीं। मेरा छोड़ो सर, मेरे को सब्सिडी मिले ना मिले, 2019 की इंक्वायरी कराए, जो भी डीएचओ है सर उसको आय से अधिक संपत्ति ना मिले। जो आदमी 50-10 लाख गाड़ियों में घूम रहा है, और मैं 1 साल से परेशान हूँ श्रीमान। मार्च में मैंने ये कंप्लेंट लगाई, ये श्रीमान जी कहते हैं 6 साल की गिरदावरी लेके आओ। मैं गया, गिरदावरी लेके आया। उसके बाद बोला जो हिस्सेदार हैं उनका 9 सेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ।
मेरी माँ और मेरे भाई, उनसे मैंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया इनको। तीसरा, मैंने सब पत्र दे दिया, अगर मैं दोषी हूँ, कार्रवाई हो। 6 साल से इसी जमीन पे स्थापित है मेरा नेट हाउस, ना मैंने बदला है ना मैंने फाड़ा है। 3 साल की सर गवर्नमेंट की स्कीम है इसको चेंज करने की, मैं 6 साल चला रहा हूँ। सर ये जो बैठा है ये अधिकारी, मैं फिर कहता हूँ, मैं उसी का सलाम करता हूँ, ये अधिकारी कैलकुलेटर के ऊपर हाथ मारता है, बोला कितना परसेंटेज मिलेगा, और उस परसेंटेज को करते हुए मार्च का महीना आ गया सर। मैं डीजी रणजीत जी को मिला, उन्होंने भी बोला इनको, यार रिकॉर्ड ही तो चेंज है, अगर गलती हुई है रिकॉर्ड चेंज करने में दिक्कत क्या है, 1 एकड़ का जिम्मेदार है, इसकी समस्या का समाधान कर दो। नहीं सर, इनके जूनियर इन्होंने मेरे खेत में दोबारा एचडीओ को भेजा 2 महीने पहले, वहां वो फोटो उतार के आए, एक लेटर मेरे को दिया, बोला आपका काम हो जाएगा। पिछली मीटिंग में 2 आदमी मेरे को भेजे सर, आप आए थे, मुझे याद है। सर प्लीज 2 आदमी भेजे कि आप मीटिंग से बाहर चले आओ। इनको डर था कि शायद अनिल विज जी, और अब मैं एक और बात कहता हूं सर, इस कैथल की शान नहीं सर, आशा और उम्मीद की किरण है। जब आपका यहाँ पर पैर दिखता है, 90% अधिकारी ये समझ लेते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी। इन्होंने मेरे को बोला, मैंने डीसी मैडम को भी बोला था कि इन्होंने मेरे को मीटिंग से बाहर निकालना चाहा, मैं नहीं गया। मेरे को मिले ना मिले, मैं वहां अपनी बात रखूंगा सर। इसके बाद इन्होंने बताई थी, इसके लिए हमने इनके रजत नाम के कर्मचारी उनको इंक्लूड किया था सर, जिसके ऊपर लगा रहे थे कि उन्होंने मुझे बोला कि आप मीटिंग से बाहर आ जाइए। उनके भी बयान सर में दर्ज किए हैं। तो ये जो बात बता रहे हैं 2019 की बता रहे हैं सर, 6 साल पहले की। मगर जो एक डॉक्यूमेंट सर जिस स्पष्टता से अपनी बात रख पा रहे हैं, इन्होंने अपने बयान में लिखा कि मैंने उस कागज को 281/21 पढ़ा ही नहीं। तो सर ये बड़ा एक मिसमैच है कि आप इतनी अच्छी स्पष्टता से अपनी बात रख पा रहे हैं, मगर आप अपने कागज में अपने आवेदन में ये नहीं पढ़ते कि मेरा खसरा नंबर क्या लिखा गया है। सर नमस्कार सर। 293/1 पे भी लगा है सर, 281/21 पे भी लगा है। अगर 1 पे लगा होता है तो हम ये मान लेते कि इसके लिए ना लगा करके विभाग में उधर लगा दिया और कागजों में गलती हो गई। सर अभी दोनों पे लगा हुआ है, या तो दोनों के कागज वो दूसरे भाई का है सर, हमारा नहीं। सर कागज दिलवा देना सर, फिर एक बार 293 वाला भी प्रूव हो जाए। नहीं, ये कह रहा ना, मैंने सारे परिवार का एनओसी लेके दे दिया, मैं और चित्रा बनवा के दे दिया। वो सर 2019 की फिर बात क्या है। रह गया जी? नहीं, अभी दिया है सर, 1 महीने पहले दिया है सर, 2019 में नहीं दिया है। अभी इन्होंने मांगा और इन्होंने ये बोला ये दे दो, हम आपको पास करते हैं। इन्होंने लेटर भी जारी कर दिया कि आपको हम दे देंगे। सर मैं बोल रहा हूँ, नमस्कार सर। सर हमने इसकी ऑप्शन दी भी, आप है ना 293/1 के अगेंस्ट कोई भी एज प्रूफ ला दो, हम आपको सैंक्शन दे देंगे। हम अब भी डिनाई नहीं करें सर। और सर कैथल में सिर्फ अकेला ही फार्मर है, इसका गलत काम करेंगे तो ठीक है। हम सर पूरे कैथल में 2 साल से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल उठा के पूछ लो सर, 1-to-1 इंक्वायरी करा लो। कहीं कोई गुंजाइश हो, कहीं कोई लोग लालच की बात हुई है तो आप इंक्वायरी सर चेयर है आपकी सर, और डीसी मैम ने पूरी इंक्वायरी की। 293/1 पे जो उस पे सर विभाग का तो कागज ही नहीं है, तो यानी वो प्राइवेट सर उसमें कैसे दे सकते हैं? एज पर रिकॉर्ड, एज पर गाइडलाइन दे सकते हैं सर। जो 281 में लगा है वो भी नंबर गलत है सर, वो भाई का है, वो 292 में लगा है रिकॉर्ड में। सर रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड में सर लिखा है। पूरे रिकॉर्ड में इन्होंने खुद सेल्फ टेस्ट करके दे रखा है सर। मैं दिखा भी सकता हूँ, डीसी मैम को दिखा दिया सर। 5 कागज गलत हो सकते हैं क्या सर? मंत्री महोदय जी, 2019 में जितने नेट हाउस लगे हैं आप केवल उनकी इंक्वायरी कर दो सर। ये अगर ये पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल नाकाम हो जाए इस भ्रष्टाचार में, मैं सर बिल्कुल कुछ नहीं मांगूंगा सर। जिस टाइम इन्होंने मेरे को पटवारी को भेजा, मैंने पटवारी को जो दिया वो उन्होंने लिख के दिया। मैं बार बार बोल चुका हूँ, केवल ये जो सर रिकॉर्ड मिसमैनेजमेंट मिसमैच है, इसको इनके अधिकारी ने भी बोल दिया कि ठीक कर दो। और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वहीं पे लगाया हुआ है जहाँ 2019 में लगाया, मैंने उखाड़ा नहीं है सर। मैंने कुछ गलत गड़बड़ नहीं किया, सिर्फ मिसमैच वो है, मैच है सर। वो इनके अधिकारी ने जो डीजी साहब हैं पंचकुला बैठते हैं, उनको बोल दिया इनको सर पूरे फाइल में 281 है सर। अब उसके बाद हमारी जमीन भी तकसीम हुई है सर, और मैं ये कह रहा हूँ सर 281 का भी मैं हिस्सेदार हूँ सर, 281 का भी मैं हिस्सेदार हूँ। हाँ, तब वो दे देंगे सर तकसीम का भी। हो गई है नहीं सर, मैं और मेरे भाई की नहीं हुई है, तो ताऊ चाची पहले इकट्ठी जमीन थी, वो जब ये नेट हाउस लगा उसके बाद हुई है, परंतु 281 का भी मैं हिस्सेदार हूँ सर। एसडीएम, तहसीलदार और एडीसी तीनों जाते हैं,
मौके पर इसकी सारी निशानदेही करेंगे, सारी इनकी पता करेंगे कि कौन किसकी जमीन है, इनका भाइयों का परिवार है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इनका भाइयों का झगड़ा भी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्याय चाहता हूँ सर, 1% भी गवर्नमेंट का पैसा भाई मैं अब मुझे पता कैसे लगेगा जी बिल्कुल जाएगा। जब जाएंगे ये धन्यवाद सर। मैंने बना दिया बिल्कुल कि धन्यवाद। मौके पे जाएंगे, मौके पे आप भी आ जाना, मौके पे ये भी आ जाए। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस अवसर से पैसा छुड़वा दो सर। 28 करोड़ रुपए मेरे वापिस जाते हैं डीसी के एक आदमी का काम। ऐसा है, मुझे जांच करवा लेने दे अगले मीटिंग में जी मैं इसका क्या हाल करूँगा ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।